हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स। लास्ट फंक्शन जो हमने ऑक्सिन का डिस्कस किया था वो था द रोल ऑफ ऑक्सिन इन एब्सेशन। आज हम लोग नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करेंगे ऑक्सिन का, एंड इट इज़ ऑक्सिन इज़ यूज्ड एज हर्बिसाइड। अब बात ये है कि हर्बिसाइड्स क्या होते हैं। तो हर्बिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो किसी जंगली पौधे को मार देते हैं। जंगली पौधे के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वीड्स। तो केमिकल्स विच किल्स वीड्स, केमिकल्स विच किल्स वीड्स, यानी जो जंगली पौधे होते हैं उनको मारते हैं जो केमिकल्स, उनको कहा जाता है हर्बिसाइड्स। इनको एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है वीडीसाइड्स। क्योंकि वीड्स को मार रहे हैं इसीलिए इन्हें कह दिया जाता है वीडीसाइड्स। तो ऑक्सिन्स जो हैं वो हर्बिसाइड्स यानी वीडीसाइड्स की तरह काम करते हैं। अब कौन कौन से ऑक्सिन्स हर्बिसाइड्स की तरह काम करते हैं, इसमें दो नाम मेन हैं। ये नाम हम लोग पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। एक तो 2,4-D और दूसरा नाम है 2,4,5-T। 2,4-D और 2,4,5-T ये दो ऐसे ऑक्सिन्स हैं जो हर्बिसाइड्स की तरह काम करते हैं। अब ये ऑक्सिन्स मार सकते हैं डाइकॉट्स को, यानी ये सेलेक्टिव हैं, ये डाइकॉट्स को मार सकते हैं। डाइकॉट का मतलब हम लोग जानते हैं कि ऐसे प्लांट जिनमें लीव जो है वो ब्रॉड होती है। तो कभी कभार डाइकॉट्स के लिए एक टर्म और यूज़ कर लिया जाता है, ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स। तो ये जो दो ऑक्सिन्स हैं 2,4-D 2,4,5-T ये डाइकॉट्स को मार देते हैं और मोनोकॉट्स पे इनका कोई असर नहीं होता। ये टोटली जो हैं वो किसी प्रकार का कोई हार नहीं पहुंचाते मोनोकॉट्स को। अब ऑक्सिन्स जो हर्बिसाइड्स की तरह काम कर सकते हैं, जिनमें 2,4-D है और 2,4,5-T है, ये डाइकॉट्स को तो मार सकते हैं, मोनोकॉट्स को नहीं। इस कैरेक्टर को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। मान लेते हैं कि कहीं पर एक फील्ड है और वहाँ किसी मोनोकॉट प्लांट को ग्रो कराया जा रहा है। जैसे मान लें या तो वहाँ पर वीट की यानी गेहूं की खेती हो रही है या वहाँ चावल की खेती हो रही है, ये सब मोनोकॉट्स हैं। और इसी फील्ड में जहाँ गेहूं या चावल की खेती हो रही है, इसमें डाइकॉट्स वीड्स पाए जा रहे हैं, ऐसे जंगली पौधे जो डाइकॉट हैं। तो अगर हम 2,4-D और 2,4,5-T को इस फील्ड में छिड़क दें, स्प्रे कर दें, तो ये डाइकॉट वीड्स को तो मार देगा और वीट और राइस को कोई हार नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार से ये वीट और राइस की खेती में मदद करेगा। ये फंक्शन है इसका हर्बिसाइड की तरह। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, नेक्स्ट फंक्शन है लैटरल रूट फॉर्मेशन। ऑक्सिन का दूसरा 6th फंक्शन है लैटरल रूट फॉर्मेशन। इसको देखिए, लैटरल रूट फॉर्मेशन का क्या मतलब है। हमें मालूम है कि प्राइमरी रूट की ग्रोथ के लिए, पीछे ये डेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइमरी रूट की ग्रोथ के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, कहते हैं 0.0001 ppm।
अगर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन इस कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, यानी ग्रेटर देन 0.001 ppm, तो देखा ये गया है कि उस जगह पर जो प्लांट ग्रो करेंगे उनमें प्राइमरी रूट की ग्रोथ जो है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। समझाने के लिए देखिए ऐसे कहेंगे कि ये सॉइल सरफेस है, ये शूट है, और ये सॉइल सरफेस के नीचे रूट है, प्राइमरी रूट। तो अगर ऑक्सिन स्प्रे किया जाए तो जो प्राइमरी रूट यहाँ पर दिख रहा है इसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर ऑक्सिन प्राइमरी रूट की ग्रोथ को रोक देगा वहाँ पर यही ऑक्सिन लैटरल रूट की ग्रोथ को बढ़ा देगा। ये लैटरल रूट हैं, इनकी ग्रोथ को बढ़ा देगा, लैटरल रूट की ग्रोथ को बढ़ा देगा। मतलब अगर कहीं पर ऑक्सिन डाली गई तो प्राइमरी रूट की ग्रोथ तो रुक जाएगी, लेकिन लैटरल रूट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब ये बात एक्सप्लेन भी की जाएगी कि ऐसा क्यों है कि ऑक्सिन के छिड़काव से प्राइमरी रूट की ग्रोथ रुक जाती है और लैटरल रूट की ग्रोथ बढ़ जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ऑक्सिन है इसका अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो ये स्टिमुलेशन करता है या स्टिमुलेट करता है सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल। एनाटॉमी में हम लोग पेरिसाइकिल पढ़ चुके हैं। सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल, ये सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल को मजबूर कर देता है सेल डिवीज़न करने के लिए, यानी पेरिसाइकिल के सेल्स जो हैं वो डिवाइड करने लगते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में कि जो लैटरल रूट होता है वो एंडोजिनस इन ओरिजिन होता है, इनर टिश्यूज से बनता है। और कौन से इनर टिश्यू से बनता है? पेरिसाइकिल से। तो अगर पेरिसाइकिल में तेज़ी से सेल डिवीज़न हुई तो लैटरल रूट बनना शुरू हो जाएंगे। तो यही कारण है कि जब ऑक्सिन का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है तो पेरिसाइकिल के सेल्स के स्टिमुलेशन के कारण लैटरल रूट फॉर्मेशन होने लग जाती है। इस प्रॉपर्टी को या इस फंक्शन को हम लोग एक मेथड है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसको हम पढ़ भी चुके हैं। उसको कहते हैं कटिंग। कि मान लें कि स्टेम की एक छोटी सी कटिंग ले ली हमने और हम इसमें रूट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो इस स्टेम कटिंग को हम ऑक्सिन के हाई कंसंट्रेशन में डुबो देंगे। ऑक्सिन के हाई कंसंट्रेशन में डुबो देंगे। तो जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई होगा तो इस स्टेम में पेरिसाइकिल वाले पार्ट के जो सेल्स होंगे उनमें सेल डिवीज़न होगी, और सेल डिवीज़न होने की वजह से इस पार्ट में से लैटरल रूट निकल आएंगे जो एडवेंटिशियस होंगे। तो कटिंग में इसे रूट सेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रूट फॉर्मेशन कर रहा है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन कर दे रहा है कटिंग के केस में। इसीलिए इसे रूट सेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सिन को रूट सेटिंग हार्मोन कहते हैं, या इसका एक बढ़िया नाम है, उसे कहा जाता है रूटोन। रूटोन कहते हैं, रूट सेटिंग हार्मोन या रूटोन। और इसका यूज़ होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट इन कटिंग। तो ये हो गए इसके 6 फंक्शंस। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, और वो फंक्शन है कि ऑक्सिन जो है इट प्रोमोट्स पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।
पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट की फॉर्मेशन, ये पार्थिनोकार्पी होता है। फ्रूट बने लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड्स नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब जितने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो सब के सब बिना बीज के होते हैं, यानी सीडलेस होते हैं। ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को प्रोमोट करता है। इट कैन बी बेस्ट सीन इन टोमेटो, टमाटर में आप ऑक्सिन के इस फंक्शन को देख सकते हैं। अगला पार्ट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स। अब रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं? बताया जाता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनके रूट में छोटी छोटी गांठें होती हैं। इन गांठों के अंदर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है जो इन प्लांट्स के लिए एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये गांठें ही कहलाती हैं रूट नोड्यूल्स। तो ऑक्सिन का एक फंक्शन ये भी है कि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में इन गांठों को बनाता है, यानी फॉर्मेशन करता है रूट नोड्यूल्स का। अब जब ये नोड्यूल फॉर्मेशन होती है तो ये दो लोगों के द्वारा होती है। एक तो वो प्लांट जिसके रूट पर ये गांठें हैं, और दूसरा वो बैक्टीरिया जो इन गांठों के अंदर रहता है। जो प्लांट, यानी जिस प्लांट के रूट पर गांठें बन रही हैं, वो प्लांट इन गांठों को बनाने के लिए ऑक्सिन का सिक्रीशन करता है। और जो बैक्टीरिया इन गांठों में रहता है वो इन गांठों को बनाने के लिए एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसको कहा जाता है साइटोकाइनिन। तो प्लांट की तरफ से गांठ बनाने के लिए ऑक्सिन का सिक्रीशन, और बैक्टीरिया की तरफ से गांठें बनाने के लिए साइटोकाइनिन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसमें फॉर्मेशन ऑफ ड्वार्फ शूट इन एप्पल। अब पहले तो ड्वार्फ शूट का मतलब देखें। शूट का मतलब हम जानते हैं तने का वो हिस्सा जहाँ पर लीव्स लगी हुई हैं उसे हम लोग शूट कहते हैं। स्टेम का वो हिस्सा जहाँ पर लीव्स हैं उसको हम शूट कहते हैं। अब अगर यही शूट जो है वो बॉनी हो, काफ़ी छोटी हो, तब आप इसे ड्वार्फ शूट कहते हैं। तो एप्पल के केस में ऑक्सिन जो है वो ड्वार्फ शूट का फॉर्मेशन कराता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सेब होते हैं, यानी एप्पल फ्रूट जो होता है, वो हमेशा बनता है ऑन ड्वार्फ शूट। यानी एप्पल के प्लांट में जितनी ज़्यादा ड्वार्फ शूट होंगी उस पर सेब उतने ही ज़्यादा पाए जाएंगे। तो अगर ऑक्सिन ड्वार्फ शूट का फॉर्मेशन करेगा तो इसका मतलब एप्पल के केस में फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब जिस ऑक्सिन को एप्पल के केस में ड्वार्फ शूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मेनली है NAA। इसका नाम भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, नैप्थलीन एसिडिक एसिड। तो एप्पल की खेती में इसका बढ़िया इस्तेमाल होता है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अगला फंक्शन है इंड्यूस फ्लावरिंग। ऑक्सिन का एक बढ़िया फंक्शन ये भी है कि ये किसी भी पेड़ पे फ्लावरिंग करा सकता है। बहुत सारे फूल एक साथ निकल सकते हैं अगर ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाए। लेकिन ये इफ़ेक्ट
मेनली दिखाई देता है इन पाइनएप्पल और लीची में। लीची और पाइनएप्पल में ऑक्सिन के छिड़काव से फ्लावरिंग बढ़ जाती है। 11th फंक्शन है इसका कि ऑक्सिन में फेमिनिश इफेक्ट होता है। फेमिनिश इफेक्ट का मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये कि जब ऑक्सिन वहाँ छिड़का जाएगा तो उस प्लांट पर फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा बनने लगेंगे, यानी इट इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स। अगला फंक्शन ऑक्सिन का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है प्रिवेंट लॉजिंग। पहले हम लोग समझेंगे कि लॉजिंग क्या है। हम सभी जानते हैं कि ग्रासेस के केस में बहुत वीक स्टेम पाई जाती है, बहुत वीक स्टेम, इतनी वीक होती है कि वो हमेशा बेंड कर जाती है। जैसे मान लें कि ये ग्रास है तो इसमें जो स्टेम होगी वो इतनी वीक होगी कि हमेशा झुक जाएगी, वो सीधी खड़ी नहीं रह सकती क्योंकि वो कमज़ोर होती है। ये जो बेंडिंग ऑफ वीक स्टेम है या सॉफ्ट स्टेम है, इसी को हम लोग लॉजिंग कहते हैं। जो मुलायम स्टेम है इसका मुड़ जाना कहलाता है लॉजिंग। अब अगर ऐसी ग्रासेस पे हम ऑक्सिन का छिड़काव कर दें तो स्टेम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो फिर बेंड नहीं करती। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है स्टेम में कि वो सीधी खड़ी हो जाती है, झुकती नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सिन लॉजिंग को प्रिवेंट करता है। छोटा सा अगला फंक्शन और भी है, वो है हीलिंग। अगर प्लांट के किसी पार्ट पे चोट लग जाए, वहाँ के टिश्यूज़ टूट जाएं, तो उस जगह पर नए सेल्स बनते हैं सेल डिवीज़न द्वारा, ताकि उस जगह को हील किया जा सके, उस घाव को भरा जा सके। और घाव को भरने में प्लांट के केस में एक केमिकल का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसे कहते हैं ट्रॉमेटिक एसिड। ट्रॉमेटिक एसिड उस जगह के सेल्स में तेज़ी से डिवीज़न कराता है जिस जगह पर किसी तरह का घाव बन गया हो, इंजरी हो गई हो। अब जब तेज़ी से सेल डिवीज़न होंगे तो जहाँ पर घाव या इंजरी बनी होगी वो तेज़ी से घाव जो है वो भरना शुरू हो जाएगा। तो ट्रॉमेटिक एसिड का काम होता है हीलिंग। और ट्रॉमेटिक एसिड जो है इट इज़ इटसेल्फ अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, इसीलिए इसे ऑक्सिन के फंक्शन में लिखा जाता है, क्योंकि ट्रॉमेटिक एसिड एक प्रकार का ऑक्सिन ही है। और लास्ट फंक्शन छोटा सा ये लिख दे रहा हूँ मैं, और वो है कि ऑक्सिन जो है इट इंक्रीजेस स्वीटनेस ऑफ फ्रूट, फल के मीठेपन को बढ़ा देता है। अगर आप किसी जगह पर फल की खेती हो रही है और वहाँ पर आप ऑक्सिन का छिड़काव कर दें तो उन फलों में मीठापन बढ़ जाएगा, फलों का जो मीठापन होगा वो बढ़ेगा। इसका रीज़न भी है कि ऑक्सिन फ्रूट में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है फ्रक्टोज में, यानी फ्रूट शुगर में। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट शुगर बनने लगेगी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, तो फल अपने आप ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये सारे थे फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, ये सब ऑक्सिन के फंक्शन हैं। एक लास्ट लाइन ज़रूर नोट कर लीजिए, ऑक्सिन के लिए कही जाती है कि ऑक्सिन्स आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में ऑक्सिन का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे प्लांट हार्मोन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जिबरेलिन्स। थैंक यू।